अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में आलमी, इलाकाई सलामती उमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। सिपाही सालार ने मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की अहमियत उजागर की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, सफ़ीर और असासा करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातों में आलमी, इलाकाई सलामती उमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। सिपाही सालार ने मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की अहमियत उजागर की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, सफ़ीर और असासा करार दिया। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था ना होगा। एक तरफा इक़दाम पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों को। न कोई असम्बली, वो किसी की भी हो, वो कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला न कर सकती है न करेगी। हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। वो एक अबूरी इंतज़ामिया जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उसी हद में रहें। और अहम खबर दें आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शरीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? सिकंदर सुल्तान राजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात में जो सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनको भी बुला लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो भी इंतजामी अमूर है उनको देखते हैं, उनको भी बुला लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो अब ये तकरीबन 5 लोग हैं जो मुलाकात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, उसके हवाले से आगाह किया। दीगर जो उनको अब तक इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से या उसमें दरपेश मसाइल हैं, उनसे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख फाइनल की थी इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो मामला तय हुए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि 8 फरवरी की जो तारीख है इंतखाबात के लिए पत्थर पे लकीर तस्वुर होगी और इससे जो भी रूगिरदानी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौहीन के मुर्तकिब करार पाएगा। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब आए हैं और अपना तौर पे मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लेके आ रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात उनको दरपेश है और उनकी अपनी क्या तैयारियां इस हवाले से, उनसे वो आगाह कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगाह रहे और इस हवाले से जो भी फिर जरूरी होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीनों सीनियर जजेस आपस में मुशावरत करके फैसला करेंगे। हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि चंद लम्हे पहले शुरू होने वाली मुलाकात अब तक अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। जुल्करनैन इकबाल, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। अहम खबर दें आपको टांग से, जहां दहशतगर्दों ने पुलिस लाइंस पर हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब। फायरिंग के तबादले में तीन दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से झड़प में 3 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी हो गए हैं। टांग में दहशतगर्दों का पुलिस लाइंस पर हमला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। कुछ ऐसा ही है, टांग में ये कार्रवाई जो है दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया गया इसके हवाले से काफी देर से इतला जो है वो आ रही थी और अब बाखबर ज़राए ने इन इतलात की तस्दीक भी की है कि टांग में दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया है और इस पुलिस लाइन के ऊपर जो हमला किया गया है उसमें पुलिस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई और जो सिक्योरिटी फोर्सेज मुतय्यन थी उन्होंने मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में अब तक 3 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तला है, जबकि जो झड़प हुई है उसमें बताया गया कि पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जो है वो इस वक्त जख्मी भी हैं। ये हमला जो है रात गए किया गया था, जिसके बाद
जराये का कहना है कि डेरा रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जहां पर ये पुलिस लाइन जो है वाक़ है। और इस वक्त जो अब ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि रात के वक्त ही हमला शुरू हुआ और उसके बाद दोनों जानिब से झड़प हुई, जवाबी कार्रवाई की गई, 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। और इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन या आम अल्फाज में आप उसे कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इस इलाके के अंदर दहशतगर्द जो है वो अगर मौजूद हैं तो उनका मुकम्मल खात्मा किया जा सके, उनके साथ ही सहूलतकार मौजूद हैं उनका भी खात्मा किया जाए। क्योंकि कुछ जराये का ये भी कहना है कि पुलिस लाइन में मुमकिन तौर पर 2 खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की जो है वो खतरा है, खदशा है, और उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो भी पकड़े जाएं या हलाक कर दिए जाएं, ये एक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। इसी सबब से डेरा इस्माइल खान टांक रोड जो है उसे भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जी, सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान अवान। निगरान वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। टांक पुलिस लाइन्स में शरपसंदी के बड़े मनसूबे को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कौम शहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मासूल जज ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। अदालत समझती है इन्हें जवाब का मौका दिया जाए। अगर जनरल फैज हमीद आकर कहें कि किसके कहने पर सब कुछ किया तो फिर कड़ी जोड़ेगी। मज़ीद समाअत अदालती छुट्टियों के बाद होगी। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत कार्रवाई नशर की गई बराह रास्त। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए बताया कि उनके मौक्किल ने अपनी दरख्वास्त में फरीकैन के नाम डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो किसके सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। वो वजीर आजम को हटाकर किसी और को लाना चाह रहे होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फायदा देने वाला इस जाल में फंसेगा। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत न हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। अदालत ने फैज हमीद, इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बास फोर्स या निगरानी नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर मुतनाज़ तो है तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी नहीं। कानून की रोशनी में वो अपने लाए अमल का ऐलान करें। हम इलेक्शन कमीशन की बास पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है। तो हम तो एक तरह से जवाबदेह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मुतनाज़ा रिटर्निंग अफसर्स को की तैनाती की है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हुकूमत इस तरह की कोई तैनाती करने का अख्तियार नहीं रखती। तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत किसी किस्म की जो जमहूरी और प्रेस की आज़ादियाँ हैं, प्रेस पर पाबंदियाँ हैं, उनकी इजाज़त
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।